वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से आपको AR बाई डिजिटल पे खुशामदीद कहता हूँ। एक थोड़े से दुख की और अफसोस की बात यह कि आज इत्तेफाक कह लें, आप किस्मत कह लें, तकदीर कह लें कि पूरी तैयारी हुई भी है, मगर हमारी जो टेलीफोन लाइन है वो तमाम जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब और डिस्टॉर्ट हुई हुई हैं। मेरे ख्याल में कोई ऑप्टिकल का प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से आपकी कॉलें अंदर थ्रू नहीं हो पा रही, बल्कि कॉल्स ही नहीं आ रही। तो ये एक आज मिन जानिबल्ला एक समझने मसला पैदा हो गया और एक प्रॉब्लम आ गई है। खैर, अल्लाह ताला करम करेगा। लेकिन मैंने कहा अब चूँकि मैं तो ज़ाहिर है लाइव के लिए बैठा हुआ हूँ और लाइव के ही पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, लेकिन ये जो टेलीफोन लाइंस का मसला हुआ है इसकी वजह से अब प्रोग्राम में जो होता है एज़ यूजुअल कि आपकी लाइव कॉल्स होती हैं और मैं उसके जवाबात देता हूँ, वो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि लाइंस ही आगे नहीं आ रही और हमारा जो है वो थोड़ा सा ये मसला चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा बेहतर हो जाएगा ये, लेकिन आज के लिए इस वक्त के लिए ये प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा। और खैर बहरहाल मौजू तो बहुत सारे हैं। मैंने सोचा कि आज बजाय लाइव कॉल्स के या कोई रिपीट चलाने के प्रोग्राम, उससे बेहतर है आपसे कुछ लाइव चीज़ें शेयर कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मैं कोई रिपीट लगा देता और क्या कहना चाहिए वो एक प्रोग्राम अपने ही एज़ यूजुअल फॉर्मेट पे चलता रहता। मगर चूँकि ये फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से अचानक मैं आपकी अब कॉल लेने से कासिर हूँ। ख़वातीन हज़रात, कल है इतवार का दिन। आज चूँकि मगरिब के बाद यकम रमज़ानुल मुबारक यानी शुरू हो जाएगा और रमज़ान की आमद क्या बल्कि अब तो आमद हो ही गई है आज शाम के बाद। तो कल तो जो मैं प्रोग्राम करूँगा वो तो करूँगा मंथली प्रेडिक्शन के हवाले से कि माह जून तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए कैसा होगा। मगर आज मैं आपसे कुछ दूसरी चीज़ें शेयर करता हूँ और क्योंकि अब ये कुदरत की तरफ से एक वक्त मिल गया है। ख़वातीन हज़रात, एक चीज़ थोड़ी सी मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हवाले से आ जाता हूँ। आपने अभी देखा इंग्लैंड में जो कुछ हुआ, 2 महीने पहले आप प्रोग्राम सारे यूट्यूब पर पड़े हुए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। देख लीजिए जब इंग्लैंड के इंसिडेंट हुए थे और जो सालाना प्रेडिक्शन दी थी, मैंने कहा था इंग्लैंड भी अब अफेक्ट होगा इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से। मगर कभी कोई गौर करता है कि ये दहशतगर्दी की वारदातें क्यों हो रही हैं दुनिया भर में? सही है, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह पे हैं सिम्टम्स, इंडिकेशन वो अपनी जगह है, मगर इसके रीज़न पे भी तो गौर करना चाहिए ना कि वो जो वाक़यात हो रहे हैं या जो वो हालात बनते हैं तो वो क्यों बनते हैं। जब आप किसी भी एक कौम के साथ एहसास महरूमी पैदा करेंगे या उसको दबाते चले जाएंगे तो फिर उसके रिज़ल्ट्स ऐसे ही आते हैं। और एक बात मैंने बहुत अरसे पहले कही थी, मैंने कहा था ये दाइश क्या है, कभी दाइश के ऊपर गौर करें। फिर उसके पीछे मैंने बताया था कि ये दाइश के पीछे जो इसका सही मानों में खालिक है वो मुसैद है, इजरायली जूइश लोग हैं जिन्होंने ये बाकायदा दाइश बनाई गई है। एक चीज़ आप नोट करें, दुनिया में जब भी कोई क्राइम होता है या जब भी कोई जुर्म होता है या जब भी कोई चीज़ ऐसा नागहानी चीज़ होती है ये जिसके पीछे इंसानी कोशिशें कारफरमा होती हैं, तो उसके पीछे सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका बेनिफिशरी कौन है। और आप एक मज़े से देखें कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जिस किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं, पहले इराक़ को बर्बाद किया गया, इराक़ के बाद यमन की बारी आई, यमन के बाद अब ये शाम के साथ चल रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ये जितने मुसलमान ममालिक थे वहाँ पर मशरिक़ वस्ता में, उन सब की जो अस्करी, उनकी फ़ौजी ताकत, उनकी जो क़ुव्वतें थी, उनको एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। और इसका बेनिफिशरी कौन है? इसका बेनिफिशरी इज़राइल है। अभी मैं आपको अपनी लेटेस्ट जो रिसर्च बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा कि मैं तो खैर हमेशा से ये कहता था कि दाइश का जो भी क्रिटिकल या सीरियस इंजर्ड होता है जो भी बंदा, तो उसका ट्रीटमेंट इज़राइल में होता है, हैफ़ा में या तेल अवीव में। और अभी एक मुसैद के जो किसी ओहदे पे था मुनहरिफ, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है। ये देखें, फिर आ जाएं आप इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, हालात वही बन गए। एक बात मैंने आपसे कही थी कि अप्रैल का महीना
शिद्दत लेके आएगा पाकिस्तान की सियासी माहौल के अंदर। उसके बाद मई में लोग करेंगे, जून में चीज़ें हल्की फुल्की चलती रहेंगी, जुलाई से सही मानों में चीज़ें फिर ज़ोर पकड़ना शुरू करेंगी। और एक मज़े की बात आपको बताऊं, ये साल आप अपनी आंखों से बहुत कुछ देखेंगे। हो सकता है, मैंने जो एनुअल प्रेडिक्शन दी थी उसमें इस बात का जिक्र भी किया था कि कोई बड़ी शख्सियत के हवाले से कोई नागहानी चीज़ हो सकती है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करे। तो अभी साल के 7 महीने बाकी हैं तकरीबन, आप अपनी आंखों से मुलाहिज़ा कीजिएगा। सियासत के हवाले से जो ये जुलाई अगस्त का टाइम होगा, ये बड़ा, आप ये यहाँ पे ज़ाहिर है जो मैं बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड पे महफूज हो रही है, लाइव जा रही है। आप अपनी आंखों से देखिएगा, ज़रा रमज़ान शरीफ को गुज़रने दीजिए, उसके बाद देखिएगा माहौल में क्या तब्दीलियाँ पैदा होती हैं, क्या चीज़ें, कई नए वाक़े जो है वक़ूअ पज़ीर होंगे, अपनी शिद्दत इख्तियार करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने, अब देखिए ना, अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं कोई ऐसे ही कह रहा हूँ या कोई चीज़ की वजह से कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। हालांकि मुझे मालूम है इसके बाद ये स्क्रिप्ट बहुत सारे चैनल्स के ऊपर जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए वो बोलना शुरू कर देंगे। देखिए, अगस्त के महीने में, जुलाई के अंदर जो प्लानिटरी पोजीशन है आसमान के ऊपर वो तब्दील हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो अगस्त के महीने में हो रही है, अगस्त के महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं। 2 ग्रहण लगने का मतलब आप ये समझ लीजिए, एक मून का ग्रहण हो रहा है, चंद्र, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चंद्रमा, उर्दू में कहते हैं कमर और चांद कहते हैं। और दूसरा ग्रहण जो बहुत बड़ा ग्रहण लगेगा वो लगेगा सन का इक्लिप्स होगा, यानी सूरज को ग्रहण लगेगा। इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे मैं उस पर आपको एक वक्फे के बाद बताता हूँ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है हुमायूं महबूब। तो मैं जैसे कि आपको प्रोग्राम के शुरू में ही अर्ज़ किया था कि आज हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो कुछ ऑप्टिकल का प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से आज कॉलें आपकी नहीं ले सकता, क्योंकि कॉल्स आ नहीं रही, बीच में स्टक हो रही हैं। अगर हल्की सी आ भी जाती है तो वो आगे थ्रू नहीं हो पाती, तो ये मसला है। तो इसकी वजह से आज मैं लैपटॉप का सेगमेंट नहीं कर रहा, आपसे दीगर हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया था कि जुलाई और अगस्त के महीने क्यों इम्पॉर्टेंट होंगे। देखें, मैंने आपसे कहा जुलाई के अंदर एक प्लानिटरी पोजीशन जो है वो तब्दील हो रही है। एक बहुत बड़ा हमारा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जो तब्दील होने जा रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, वो रेट्रोग्रेड हो रहा है। उसके इफेक्ट्स जो आएंगे वो आएंगे। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि अगस्त के महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं, और ये 2 ग्रहण जो हैं इनके इफेक्ट्स क्या होंगे। अच्छा देखिए, ग्रहण के ऊपर बहुत सारे लोग, मैंने तो खैर कभी ये दावा नहीं किया, ना ये बात कही है, मैंने ये कहा है कि ये रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, जिसके मुरव्विजा उसूल हैं, जिसके तहत इंसान को जितना अल्लाह ने जिसको जितना इदराक दिया हुआ है वो उतनी बात कर सकता है। कुछ लोग इसके ऊपर खिलवाड़ करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की शायद ए या बी को भी नहीं जानते और वो एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हुए हैं, या कुछ लोग कोई अपनी कमर्शियल गिमिक्रियाँ कर रहे होते हैं। ये सब बकवास है। ग्रहण का पस मंज़र समझिए। देखें, जब भी इस्लाम के हवाले से अगर मैं बात करूं, एक लम्हे को ये सोचिएगा, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को, इस इल्म को इस तरह लीजिएगा जैसे मेडिकल साइंस होती है, जैसे बायोलॉजी होती है, जैसे फिजियोलॉजी होती है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, जैसे केमिस्ट्री होती है, जैसे फिज़िक्स होता है, जिसके एक प्रिंसिपल है कि आपने अगर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 2 मिलाएंगे तो वो बन जाएगा H2O। जब H2O बनेगा तो वो बन जाएगी पानी की शक्ल, वाटर बन जाएगा, और जब वही H2O2 बन जाता है तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत अब जब चांद को और सूरज को ग्रहण लगता है तो होता क्या। अच्छा, अब ग्रहण के ऊपर अगर वैसे कहते हैं कि ये मुब्तला आजमाइश है, हमारे यहाँ हिसाब ये होता है कि 7 तो मेजर प्लैनेट है हमारे, और एक होता है राहु केतु। एक्चुअली जो हिंदी मेथड स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंदर इनको प्लैनेट ही समझा जाता है, मगर एक्चुअली ये साए हैं। ये साए हैं जो
इन दोनों के दरमियान में कोई प्लैनेट आता है तो वो उसके ऊपर इनका शेडो पड़ता है और इसका अफेक्ट जो आसमान पे नज़र आ रहा होता है वो ग्रहण की शक्ल में आ रहा होता है। फिर सबसे बड़ी बात, एक चीज़ सोचिए, उस रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और उसकी जो उसने दुनिया के निज़ाम को तख्लीक किया, उसको समझने की ज़रा सा कोशिश करें। अगर ग्रहण के कोई अफेक्ट नहीं होते तो मुझे ये बताएं कि इस्लाम के अंदर कसूफ़ और खसूफ़ की नमाज़ें क्यों मुकर्रर की गई हैं कि जब सूरज और चाँद को ग्रहण लगे तो ये नमाज़ें बनाई गई हैं ना, कोई वजह तो होगी। और फिर जो सबसे बड़ी बात है, एक लम्हे को मुझे ये बताएं, जो कहते हैं यार इन प्लैनेट के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है भाई, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप कभी देखिए फुल मून होता है, यानी फुल मून जब पूरा मुकम्मल चाँद होता है और चाँद की 14वीं तारीख आती है, समंदर का हाल देखते हैं आप, समंदर के पानी में तलातुम पैदा होने लगता है, लहरें ऊपर की जानिब उठने लगती हैं। उसी चाँद और कमर की रोशनी के अंदर जो है आपने देखो फलों में मिठास पैदा होती है। अब मैं इसका मेडिकल इफ़ेक्ट भी बताता हूँ आपको कि उस पर क्या इन्फ्लुएंस होता है। जाएँ जाके तहकीक करें और किसी अच्छे डॉक्टर से पूछिएगा कि जब भी फुल मून होगा 3 चीज़ें पैदा होती हुई आपको इंसान की जो फिज़िकल बॉडी है, जो अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी आपको नज़र आएगी। नंबर 1, पागलपन के जो मरीज़ होते हैं या जिनको जुनून का मर्ज़ होता है, उनके दौरों में इजाफ़ा होने लगता है। उनकी जो पागलपन की कैफियत है वो तेज़ी की तरफ आती है और इसमें शिद्दत पैदा होने लगती है। प्लस आपने ये भी नोट कर लीजिएगा, जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं उनमें दौरे पड़ने की शिकायत हो जाती है। इंसान के अंदर जो रब्बुल इज़्ज़त ने सेक्स का एलिमेंट रखा है उसके अंदर शिद्दत पैदा होने लगती है। और प्लस जब फुल मून होता है तो समंदर के अंदर जवार भाटा जिसे कहते हैं ना, तलातुम, मौजों का उठना गिरना ये पैदा होने लगता है। तो वो जो उसकी चाँद की रोशनी और उसकी जो कशिश होती है, जब वो इन चीज़ों पे असर डालेगी तो वो इंसान के ऊपर असर नहीं डालेगी। लेकिन बात गलत कहाँ होती है? गलत बात ये होती है जब इंसान ये कहे ये इसकी वजह से हुआ। नहीं, ये मेरे रब्बे कायनात, खालिक कायनात अल्लाह ताला ने ये हुक्म किया अपनी तख्लीक को, उसने ये अपना असर दिखाया। देखिए ना, पानी भी तो अल्लाह ताला का पैदा करता है, ये सूरज की रोशनी भी तो अल्लाह ताला की पैदा कर दी। और एक चीज़ सोचे आप, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कोई इम्तियाज़ इस तरह नहीं बरता। सूरज की धूप, रोशनी, ये हवा हर एक के लिए चलती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं रखा हवा सिर्फ अमीरों की यहाँ चले और गरीबों की यहाँ ना चले, धूप सिर्फ अमीर पे लगे गरीब पे पड़े, अमीर पे ना पड़े। अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला का सिस्टम देखें कि जिस तरह इंसान मादर ज़ात नंगा पैदा होता है, उसी तरह मरने के बाद कफन में लपेट के उसको कब्र में डाल दिया जाता है। जब पैदाइश और मौत का अमल जब तारी होता है इंसान के ऊपर, तो अल्लाह ताला का सिस्टम देखें, चाहे वो दुनिया का टाइकून हो, चाहे वो एक गरीब इंसान हो, चाहे वो दुनिया का हसीन तरीन औरत मर्द कोई भी हो, वही एक यकसा निज़ाम उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। उसी तरह पैदा होता है हर बच्चा दुनिया का, जिस तरह गरीब का बच्चा पैदा होता है, जिस तरह अमीर का बच्चा पैदा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा। सूरज गिरन और चाँद गिरन जब होते हैं तो इस्लाम में तो इसकी लिए नमाज़ों का हुक्म है, कसूफ़ और खसूफ़ की अल्लाह ताला ने नमाज़ बनाई। इसके अलावा एक चीज़ और देखिएगा, जब ग्रहण लगता है, ख़वातीन और हज़रात एक ब्रेक लेता हूँ, फिर ये ग्रहण वाला सब्जेक्ट मुकम्मल करता हूँ। वहीं महबूब आपको ARY पे खुशामदीद कहते हैं। तो मैं ग्रहण के ऊपर था, एक चीज़ मैं फिर बोल दूँ। देखिए, आपकी धड़ाधड़ टेलीफोन लाइन जो हैं वो बेल्स बज रही हैं, मगर प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब रिसीवर उठाते हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आती, वो ये सिर्फ बेल बजती है। तो ये मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूँ कि आज हमारा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि हमारे ऑप्टिकल के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, यानी आप ऑप्टिकल वायर जो है उसमें प्रॉब्लम हुआ है, जिसकी वजह से आपकी कॉल थ्रू नहीं हो पा रही, और अव्वल तो सुनने ही से कासिर है बंदा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कीजिएगा, जिसकी वजह से मैंने प्रोग्राम को फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट किया। तो मैं कह रहा था, अब ये जो चाँद गिरन और सूरज गिरन होगा, इसके अफेक्ट्स क्या होंगे। देखें, अब अकल की बात करता हूँ आपसे। बुनियादी तौर पर
जो सन, जो सूरज है, शम्स है, उसका ताल्लुक़ है, वो क्या है? वो सोलर सिस्टम का किंग है। यानी सारे जो हमारा निज़ाम शमसी है वो सूरज के गिर्द, उसके महवर के गिर्द घूम रहा है। तो जब सन खुद अफेक्ट होगा तो इसका मतलब ये कि दुनिया के ऊपर बसने वाले बहुक्म अल्लाह जो ताकत और हुक्मरानी के ज़ुमरे में इस वक्त चल रहे हैं, उनके हालात अफेक्ट होंगे। शम्स जो है वो इख्तिदार, हुकूमत, जाहो जलाल, हुक्मरानी का सिंबल है। तो जब उसमें उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा तो उसका अफेक्ट अल्लाह के हुक्म से दुनिया पे आपको नज़र आएगा। अब इससे क्या होगा? अब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ जुलाई अगस्त के हवाले से आप देखिएगा कि पाकिस्तान, दुनिया में क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ग्रहण का अफेक्ट कहाँ आएगा? ग्रहण का अफेक्ट ज़्यादा वहाँ आता है कि जिस एरिए में उसका लग रहा होता है या जिस बुर्ज में लग रहा होता है, तो फिर उस बुर्ज से रिलेटेड, उस ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड जितने मुल्क हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, चाहे वो नज़र आए चाहे वो नज़र ना आए। और इस दफ़ा 10-11 साल के बाद फुल सन इक्लिप्स हो रहा है। इसके दुनिया पे क्या अफेक्ट आएंगे और दीगर, अब देखें होगा क्या, करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जो एक इल्मी अंदाज़ा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे ये कैप्रिकॉर्न की पट्टी की, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। मैंने सालाना प्रेडिक्शन में एक बात कही थी कि पाकिस्तान में भी और इंडिया में कुछ वबाई अमराज नए नए जो हैं उनके फूटने के इम्कानात बनेंगे। आपने देखा, अभी इससे पहले कोई जानता था चिकनगुनिया क्या चीज़ है? अभी इंडिया का भी नंबर आएगा और इंडिया के अंदर भी जो इनका साउथ पोर्शन है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा। दूसरी चीज़, ज़लज़ले आना, अचानक सैलाब आ जाना, बारिशों का ज़्यादा गैर मुतवक्कित तौर पे हो जाना। अच्छा, कुछ जगह पे बारिशें बिल्कुल कम हो जाना, फसलों का ख़राब होना, फलों के अंदर यानी जो उनको कंप्लीट राइप होने से पहले उनकी फसल में कीड़ा लग जाना, ख़राब हो जाना या बेवक्त की बारिश हो जाना, ये अफेक्ट आएंगे। जो अवामुन नास है उसमें एक बेचैनी की कैफियत पैदा होगी। प्लस जो हमारा ख़वातीन, देखिए मून डोमिनेट कर रहा है, जितनी भी हमारे जिस्म के अंदर पानी, लिक्विड्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस अल्लाह की तरफ से। तो जब वो खुद डिस्टर्ब होगा तो वो बॉडी के अंदर हमारी उस चीज़ को अफेक्ट करेगा। अब इसके लिए मैं आपको ये, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि कोई बड़ी शख्सियत के हवाले से, उसके अलावा ये पूरे साल तक का है, ये 2017 के दिसंबर की 31 तारीख तक। उसके बाद फिर अगला साल आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और मैंने एक चीज़ कही थी, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, इंडिया जब बहुत ज़्यादा हीट पे आई हुई थी बॉर्डर के ऊपर और हमारे F-16 जो है वो मोटर वे पे उनको लैंड कराने की प्रैक्टिस चल रही थी, लोग समझ रहे थे अब जंग हुई, कल जंग हुई, परसों जंग हुई, तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये सिर्फ बॉर्डर को हॉट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को विन करने के लिए, ये मोदी की चाल है। और अभी भी जो ये कर रहे हैं ये थोड़ा सा पाकिस्तान को आइसोलेट और पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है। और मैंने हमेशा एक बात कही है, एक जंग होनी है और वो जंग जो लोग समझ रहे हैं कि एक रिवायती जंग होगी, महदूद जंग होगी, बहुत छोटी जंग होगी, उनको समझने दें, क्योंकि अब जो जंग होगी वो बहुत फैसला कुन जंग होगी अल्लाह के हुक्म से और पंचन पाक के सदक़े। और मैंने इशारतन बताया था कि शायद उसका ताल्लुक़ अल्टीमेट जाके ग़ज़वा हिंद से बने। मैं इस पर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं खामोश रहता हूँ और वक्त आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी के साथ उसी तरफ जा रहा है और दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा होगी। यही ग्रहण के अफेक्ट्स यूरोप, अमेरिका, ये आपका स्पेन, ब्राज़ील, नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेविया जो एरिया है, ये आपका पूरा जो यूरोप की पट्टी चल रही है, अमेरिका का हिस्सा, यहाँ पर जो है खुदा ना खास्ता, मैं किसी के लिए मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ कि किसी भी बेगुनाह इंसान को मारा जाए या उसको तकलीफ़ दी जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। ये हक़ सिर्फ अल्लाह का है उसकी ज़िंदगी लेने का। ये नागहानी जो इस तरह के हादसात होते हैं ये किसी तौर पे ना इस्लाम में जायज़ थे ना होंगे, मगर अफेक्ट होंगे दुनिया के अंदर लोग। दहशत गर्दी की वारदातें होंगी,
अजीब अजीब किस्म के, मसलन जैसे ये कह लें कि कल तक जो स्टार थे वो ज़मीन के ऊपर आ गए, एकदम अर्थ से फर्श के ऊपर आ जाना, ये कैफियत पैदा करेगा। इसमें हमारा जो है बॉलीवुड भी अफेक्ट होगा, हॉलीवुड भी अफेक्ट होगा, फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उससे रिलेटेड हाउस के ऊपर भी उसके इन्फ्लुएंस आएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा ताकि फ़ायदा हो तो सबको हो। इस जब चांद गिरनों में बताऊंगा आपको इसी प्रोग्राम में, तो वहाँ पे मैं आपको कुछ सदक़े बताऊंगा, वो सदक़े करिएगा। और जब सूरज गिरन होगा तो उसका भी स्पेशल मैं आपको सदका बताऊंगा कि उस वक्त के हिसाब से किस दिन किस टाइम ये अल्लाह के नाम पे सदका करें, ताकि उसके इफ़ेक्ट और इन्फ्लुएंस आप पे कम आ जाए। ख़वातीन हज़रात, वक्त अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है, लेकिन ये गुफ्तगू बड़ी मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह आपके लिए। और आपको मालूम है कि आज यानी रमज़ान की चांद रात होगी और कल पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। तो फिर रमज़ानुल मुबारक में जो है काफ़ी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, रमज़ानुल मुबारक में ज़रा मेरा कम हो जाता है काम की तरफ ध्यान अपने ऑफिस में। तो रमज़ान में मेरा जो टाइम का स्केड्यूल होता है वो चेंज हो जाएगा। यानी आज तो हफ्ता है, आज तो शाम के बाद होगा रमज़ान। तो रमज़ानों में आपको अगर फॉर प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन अप्रोच करना हो मेरे ऑफिस में, तो वो वक्त तब्दील हो जाएगा दोपहर के 2 बजे से, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आप फॉर प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो ओवरसीज़ व्यूअर्स हैं या जो लोग मुझे अप्रोच करना चाहते हैं, वो भी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक अप्रोच करें। और मैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक जगह बैठता हूँ और वो जगह है पीसी होटल कराची, यानी होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची। वहाँ का मेरा नंबर है 35685501, 35685501। दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक आप यहाँ पे कॉल करके आप कमर्शियली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ओवरसीज़ को मैं कहूँगा एक लम्हे को मेरे असिस्टेंट को कहा करें कि स्काइप आईडी पे हुमायूं साहब को दिखा दीजिए। और एक दरख्वास्त मैं हमेशा आपसे करता हूँ, मेरी कोई, मैं इंटरनेट के ऊपर मुझको अप्रोच ना करें, ना मैं करता हूँ, वो सब मेरे नाम से फेक और जाली चीज़ें बनी हुई हैं। जो मेरी फेसबुक आईडी बनी हुई है, लोगों ने मुख्तलिफ इंस्टाग्राम ट्विटर भी बनाया हुआ है, वेबसाइट भी बनाई हुई, वो सब चीटर हैं जो ऑपरेट करते हैं और आपको धोखा देते हैं। तो इंटरनेट पर कतई अप्रोच ना कीजिएगा। मुझ तक अप्रोच करने के 2 ही तरीके हैं, AR डिजिटल पे। कल सुबह 10 बजे मैं आपको माहाना प्रेडिक्शन दूंगा। और दूसरा मेरा ऑफिस है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में, जहाँ का नंबर है 35685501। दोपहर 2 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक रमज़ान में मैं बैठूंगा इंशाअल्लाह ताला। कल सुबह 10 बजे आपसे इसी चैनल, इसी जगह, इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी और आपको माहाना प्रेडिक्शन दूंगा। हुमायूं महबूब को इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर और पूरी अक़वाम आलम पर, ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा पे अपना रहम करम करे। कल सुबह 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।